अब्बा जी बिन तेरे। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हमारे वालिदैन को एक दफ़ा आपस में मिल लेना चाहिए। हाँ, लेकिन वो कैसे? पर एक गल का ध्यान रखी न वो कि घर में ना किसी को इन पैसों की भिनक नहीं पड़नी चाहिए। तुम इनकार कर दोगी ना? कर दोगी ना? नहीं, मेरे मामा पापा मुझसे पूछ के थोड़ी रिश्ता तय करेंगे। देखो ये हकीकत है, कोई ड्रामा या फिल्म नहीं जिसमें तुम्हारे जाली माँ बाप बनकर उनसे मिला जाए। एक मिनट, जाली माँ बाप? हम लोग जिस रास्ते के मुसाफिर बन गए ना, उस रास्ते पर आगे अब्बे का खतरा है, पीछे ठाकुर का खतरा है, और बीच में घर वालों का खतरा ही खतरा है। हाँ थी, एक्चुअली मुझे नकली मामा पापा चाहिए। वैसे महरोज तुम्हें एक बात बता दूं, ये हस्बैंड तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन ये पापा बनने का एक्सपीरियंस मुझे अभी तक नहीं हुआ। इसी कश्मकश ने मुझे रोक के रखा हुआ था, पर अब लगता है कि वो वक्त आ गया है कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह ही दूं। फारिया, मुझे तो लग रहा है कि मैं सही वक्त पर आई। लेकिन जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। हुरिया, तुम अवैस से ऐसे कैसे बात कर सकते? चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे किससे कैसे बात करनी है? हुरिया, तुम गलत समझ रही हो। गलत को गलत ही समझना चाहिए फारिया। मिस हुरिया, आप इस तरह की बात करके मेरी इंसल्ट कर रही हैं। और आप एक छोटी उम्र की लड़की जिसके घर पर कोई नहीं, उसका हाथ पकड़कर आप कौन सा सोशल वर्क कर रहे हैं? हुरिया प्लीज ऐसे मत करो, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है। फारिया, झूठ बोलना, किसी को अंधेरे में रखना किसी गुनाह से कम नहीं है। तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा अगर पापा तुम्हें देख लेते तो उन पे क्या गुजरती? मामा तुमसे बात करना बंद कर देती। मिस हुरिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसमें फारिया की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने तो मुझे मना किया था, मैंने ही इसरार किया था कि मैं इनसे अभी इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। ये घर पर अकेली होंगी, मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरा इरादा गलत नहीं था। लेकिन हमारे लिए मैटर करता है अवैस। आपको क्या लगा हम लोग बाहर से आए हैं, मॉडर्न हैं, तो क्या अपनी वैल्यूज भूल गए? ट्रस्ट मी अवैस, हम उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने कि आपकी बहन या कजिन। लेकिन हुरिया, बस अवैस बस, आप कितनी भी जस्टिफिकेशन दें मैं कन्विंस नहीं होने वाली। और आप चले जाएं यहां से। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा कहूं कि आपको बुरा लग जाए। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आइंदा यहां आने से पहले मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। फाइन। थैंक यू हुरिया, थैंक यू वेरी मच। ना तुम मध्य रात को जाग के क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही थी? क्या सोच रहा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अस्पताल के बारे में सोच रहा हूँ। अस्पताल के बारे में क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
अशरफ मुझे सच सच बता, ये जो तू अस्पताल जाता है ना, तेरी रिपोर्टों में कोई मसला तो नहीं निकल आया? रिपोर्टें तो तब आएंगी ना जब टेस्ट होंगे, अभी तो टेस्ट ही नहीं हुए। तो फिर तू आधी रात को कौन सी अपनी अस्पताल वाली मम्मी को मैसेजेस कर रहा है? आराम से रह, मामी तक ना पहुंच, मेरी मामी बहुत अच्छी है। बात को ना बदल, सच सच बता क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, चल मुझे नींद आ रही है। ये तू क्या मुझे मुर्दों की तरह सिद्धा लेट लेट के दिखा रहा है? या मेरे खुदाया, अच्छा अब ये भी बता दो कि कैसे लेटू। पहले तेरी अम्मा ने पूरे घर में बैन कर करके ना खौफ पिलाया हुआ है। प्यार करती है वो अपने शोहर से। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करती? देख लेना, जब तुम्हें कुछ होगा ना तो कैसे मैं बैन कर करके पूरे लोर को इकट्ठा करती, फिर तू गई कि मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करती। ओ चल पास रख अपनी मोहब्बत। अभी तक नाराज हूँ? नहीं, नाराजगी किस बात की? अच्छा प्लीज ना मूड ठीक करो, खत्म करो ये एटीट्यूड, इजी हो जाओ। फारिया मेरी जान, मुझे तुम पे कोई बेएतबारी नहीं। वाकई? फारिया मेरे बच्चे, मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। मामा के आने से पहले मैंने ही तुम्हें माँ की तरह पाला है। तुम्हें गर्म हवा भी छू जाए तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। खुदा के लिए कभी मेरी जगह खुद को रख के सोचो। हुरिया क्या हो गया है? मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करता है, और उसने मेरा हाथ ही तो पकड़ा था। मुझे तुम्हारी पसंद पे कोई एतराज नहीं, मैं समझती हूँ आजकल के दौर में ये चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन खुद को भी तो देखो। तुम इस तरह किसी को घर पे बुलाकर खुल्लम खुला इश्क फरमा रही हो। एक मिनट के लिए नहीं सोचा तुम किस बाप की बेटी हो। हमारे खानदान की मुआशरे में क्या इज्जत व वकार है, तुम्हें एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ? अच्छा, तो अगर ये सब मैं घर से बाहर करूं तो ठीक है? देखो, अगर तुम मेरी बात को समझने के लिए सुन रहे तो ठीक है, वरना हर बात उलझ जाएगी। हाँ बोलो। देखो, अगर वो तुम्हें पसंद है तो अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी पसंद पे कोई एतराज नहीं, लेकिन कोई ठोस बात भी तो हो। हम लड़कियों की यही गलती है, आजकल के फास्ट दौर में हम भूल जाती हैं कि वैल्यूज ऐसी नहीं बनी। उसे कोई रिश्ता लेकर आए, मंगनी करे, शादी फिक्स करे। ओ हेलो, तुम तो बहुत सीरियस हो गई हुरिया। यही मेरा पॉइंट है। प्यार मोहब्बत को खेल मत समझो, ये तमाशा नहीं है। अगर तुम उसके साथ खुश रह सकती हो तो मामा पापा को कन्विंस करना मेरा काम है, लेकिन शादी से पहले उसे तुम्हारा किसी किस्म का एडवांटेज नहीं उठाने दूंगी। हेलो फारिया, मैं रोज की कॉल क्यों नहीं ले रही तुम? ओके, मैं गेट खुलवाती हूँ। मूड ठीक करो अपना, बहन हूं तुम्हारी, दुश्मन नहीं। मैं रोज आया भाई। हाय मैं रोज, कैसे हो? कैसा होना है, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। अब क्या हुआ? होना क्या था, वही जिसका डर था। पहेलियां मत बुझवाओ, असली बात बताओ क्या है। इसको क्या हुआ भाई, ये क्यों उजड़ी पड़ी है? तुम तो खुश हो ना, फिर क्या मसला है? फिर जानी, हम तो आई खुशियां बांटने हैं। तो फिर करो पिज्जा ऑर्डर, सिर्फ अपने लिए। मैं तुम्हारा खलक चीर के निकाल के खा जाऊंगा पिज्जा, करके तो दिखाओ। सीरियसली, फैमिली बहुत बड़ी नेमत है। अब देखो ना,
तुम दोनों नोक झोंक में अपनी अपनी टेंशन भूल गए। वाकई फैमिली मैटर्स। फारिया को किस बात की टेंशन है? कौन सी टेंशन भूलने की बात कर रही हो भाई? मैं कुछ नहीं भूली और ना ही मुझे कोई टेंशन है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पिज्जे का नाम सुन के तुम जिस काम के लिए आए थे वो तुम भूल गए हो। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, मैं वाकई भूल गया। किस लिए आया था मैं यहाँ पर यार? हाँ यार, गजब हो गया। क्या हो गया है? किसी ने बूफे से आधे पेट निकाल दिया है क्या? इंसान जहां मर्जी चला जाए, जितना मर्जी पढ़ ले, खून ना अपना असर दिखाई देता है। अब इसकी जुगतें सुनो। तुम्हें लगता है ये यूके से आई है? फिरोज हुआ क्या है? सीधी बात बताओ, बात को ज्यादा ड्रैग मत करो। तो हुआ ये है कि जो हमने सोचा था कि जारिया के पेरेंट्स को 1-2 वीक तक बुलाएंगे, वो प्लान चौपट हो गया हमारा। क्या मतलब? जारिया को तुम्हारी असलियत पता चल गई? नहीं यार, लेकिन अब जरूर पता चल जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि वो अपने माँ बाप के साथ कल यहाँ आ रही है। ये क्या नॉनसेंस? वो ऐसे कैसे बिना बुलाए आ सकती है? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। पता नहीं यार, अचानक उससे कुछ हुआ है। फोन किया और बोला कि मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है और उनको बोल दिया है कि मैंने उन्हें खाने पे बुलाया। लेकिन महरोज कल कैसे होगा? मामा से नहीं पूछा, आमिर अंकल की अवेलेबिलिटी नहीं पता, अचानक से कैसे? यार आई नो ये सब अचानक बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। प्लीज मेरी मदद कर दो। ठीक है, कर लेते हैं। और कर ही तो रहे थे ना। पता नहीं इस लड़की को किस बात की जल्दी। तुम उससे कहो कि वो नेक्स्ट वीक आ जाए। बोला था यार, लेकिन कहने लगी कि अगले हफ्ते तक इंतज़ार किया तो उसके लिए जो रिश्ता आया हुआ है ना, उसको उसके घर वाले लाजमी कंसीडर करेंगे। इसलिए वो सिरे से ही ना अपने पेरेंट्स को मेरे पेरेंट्स से मिलवाकर किस्सा ही ख़त्म करना चाहती है। बेरोज, मैं किसी को जज तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़की तुम पे ज़्यादा ही हावी हो रही है? इनफैक्ट ब्लैकमेल कर रही है। ये तुम कैसे कह सकती हो? भाई माना कि लड़कियों को मोहब्बत के बाद शादी की जल्दी होती है, लेकिन ऐसी भी क्या बेतबारी? कहीं उसको यकीन तो नहीं हो गया कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि वो तो मेरी दीवानी है, दीवानी। बस इसीलिए मुझे जल्दी से अपना बनाना चाहती है। तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर एक बार उसे इनकार तो करके देखो। देखो हुरिया, मैं बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा हूँ। चीज़ें बड़ी मुश्किल से संभल रही हैं। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा साथ दो और किसी तरह ये कल का वक्त निकलवा दो। मैं तुम्हारा ज़िंदगी पर शुक्रगुजार रहूँगा। ठीक है महरोज, मुझे सोचने का मौका दो, करते हैं इस पर कुछ। जी अवैस, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। हुरिया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी अवैस, बोलिए। बात ज़रूरी है, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मिलके बात कर सकते हैं? जी अवैस, मुझे अंदाज़ा है कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, और मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाह रही थी। फिर आप हुक्म करें, मैं कब हाजिर हो जाऊँ? फारिया को किसी काम से बाहर जाना है और मामा भी डिनर के लिए बाहर जा रही हैं। मैं चाहती हूँ कि हम ये बात ज़रा अकेले में बैठ के करें। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको इन दोनों का स्केड्यूल चेक करके कॉल बैक करती हूँ। जी बिल्कुल ठीक। ओके, मैं आपको ठीक 30 मिनट के मार्जिन से कॉल करूँगी। डोंट बी लेट। आप बेफिक्र रहें, मैं लेट नहीं होऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।
जी अवैस बैठिए। सबसे पहले तो मैं आपसे अपने उस रवैये की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मैं जानता हूँ कि मैं चाहे आपको जितनी मर्ज़ी एक्सप्लेनेशन दे दूँ, लेकिन वो मेरे एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी नहीं होगी। मैं इसलिए आपसे खुद मिलना चाहता था ताकि आपसे फ़ेस टू फेस बात कर सकूँ। जी कीजिए। मिस हुरिया, मैं फारिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर ज़िंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अवैस, मुझे आपकी मोहब्बत पर नहीं, आपके अंदाज पर एतराज़ है। मुझे आपकी किसी भी बात से कोई इतलाफ़ नहीं है। इनफैक्ट मैं आपकी पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ और इसीलिए ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात खुद ही सुलझाए हैं और यहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ और अपनी ज़िंदगी का ये मामला मैं आपके हाथ में देता हूँ। अवैस, मिस हुरिया, आप फारिया की बड़ी बहन हैं। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, ये शायद आपसे बेहतर और कोई तय नहीं कर सकता। और मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मुझे आप पे पूरा एतमाद है। अवैस, ये तो मुझे किस मुश्किल में डाल रहे हो। मैंने तो आपके लिए आसानी पैदा की है, मुश्किल में तो मैंने खुद को डाल लिया है। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपके सामने हूँ। आप मेरे बारे में जो भी पता करवाना चाहती हैं, आपका हक है। और मैं आपकी बहन के लायक हूँ या नहीं हूँ, ये फैसला अब आपने करना है। लेकिन अवैस, मैं कैसे? प्लीज़ प्लीज़ हुरिया, ना मत कीजिएगा। देखिए, आपका फैसला चाहे ना में ही क्यों ना हो, तो वो मेरे लिए पत्थर पे लकीर होगा। और जहाँ तक रही फारिया की बात, वो मेरे साई को भी ढूंढ ना पाएगी। मेरोज, इतने सुबह आ गए तुम? अरे आज आना था ना उन लोगों ने, तो मैंने सोचा कि सब इंतजाम बेहतरीन हो जाए। मेरोज, 8 बज रहे हैं सुबह के, उन्होंने रात 10 बजे आना है। हाँ, लेकिन हमारी तो कोई तैयारी नहीं है ना, तो मैंने सोचा सब देख लो, कहीं कोई कमी ना रह जाए। वैसे बंदा इतना भी थोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए यार। मामा सुबह 4 बजे घर आई और मेरे अंकल भी 12 बजे तक पहुंचेंगे इस्लामाबाद से लाहौर। अभी 5 बजे सोई हूँ सुबह। सॉरी जी, माफ़ कर दें। वो आप बड़े और अमीर लोग हैं, हम मिडिल क्लास वाले, तो आपके तौर तरीकों का अंदाज़ा नहीं था जी। मैं रोज़ कभी कभी ना मुझे तुम्हारी ड्रामेबाजी देख के शक होता है कि क्या तुम वाकई ताया की सगी औलाद हो या उन्होंने तुम्हें कहीं से गोद लिया है। वो जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तुम उतने बड़े नौसरबाज। अरे इसमें नौसरबाजी वाली क्या बात है भाई? हमारे यहाँ आके देखो, सुबह ऐसे पूरे अपने रंग में आबो ताब के साथ नहाई हुई है। शबशबे, नाश्ते, लस्सियां, पाए, हाय 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 हाय। मैं रोज, मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा बात कर सकूं। सारे काम जिम्मेदार लोगों के हवाले हैं। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे 5 बजे से पहले मत उठाना। तो मैं तब तक क्या करूंगा? तो तुम भी गेस्ट रूम में जाके सो जाओ ना। वो मतलब यहाँ मेरे लिए ये सहूलत भी है? रोज जाओ प्लीज, सो जाओ। मुझे भी सोने दो, सपोर्ट की बात करते हैं। अच्छा सुनो तो सही, अब नाश्ता बनवा के खा लो। तुम्हारा अपना घर, तुम जो चाहे खा सकते हो, लेकिन मुझे तंग मत करना प्लीज। मैं सोने जा रही हूँ। वाह मेरे रोज, कहीं तू ख्वाब तो नहीं देख रहा? वो चाचे रईस की फ्रिज के दरवाजे तेरे लिए खुल गए हैं। ओ कमाल हो गया यार। फ्रिज किथे थे? मेरा ख्याल है बाजी बिन